हालेलुया, गुड मॉर्निंग और गुड आफ्टरनून और गुड इवनिंग, क्योंकि आप में से कई लोग विदेश से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आज पुनरुत्थान का दिन है, हमें प्रभु के सानिध्य में जाना है, उनकी आराधना करने। आइए उससे पहले छोटा सा मनन प्रार्थना। पवित्र पिता, आपका धन्यवाद, हमारे प्रभु जीवित हैं, पुनरुत्थित हैं, याद करने के लिए एक और रविवार आपने दिया। आपके भवन जाकर आपकी आराधना करने का जो अवसर आपने दिया, इसके लिए आपकी स्तुति हो। प्रभु, जिनके पास आपके भवन जाकर आपकी स्तुति करने का, वचन से सुनने का मौका नहीं है, उन लोगों से विशेषकर इस सोशल मीडिया के जरिए आप बात करें। महिमा आपको देते हैं, यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। क्या आप किसी चर्च के भाग हैं तो आप काफी धन्य हैं, क्योंकि ऐसे कई लोग हैं जिनके आसपास चर्च नहीं है। अगर उनके पास चर्च है तो भी आराधना करने की आजादी नहीं है। विभिन्न कारणों की वजह से वे चर्च नहीं जा सकते। युद्ध की वजह से या फिर बीमारी की वजह से कई लोग चर्च नहीं जा पाते। कई लोग जो कि विदेश में हैं, उनके आसपास चर्च नहीं है। चर्च है तो भी उन्हें भाषा समझ नहीं आती। कई देशों की जो परिस्थितियां हैं, युद्ध की वजह से, अस्त व्यस्तता की वजह से लोग चर्च नहीं जा पा रहे हैं। कई जगहों पर विभिन्न प्रकार की प्राकृतिक आपदाओं की वजह से लोग चर्च नहीं जा पा रहे। संसार भर में अगर हम देखें, परिस्थितियां काफी गंभीर हैं। इन तमाम को देखकर एक चीज हम समझ सकते हैं, प्रभु यीशु का आगमन काफी निकट है। यह जो कठिन दिन है, यह काफी दुखदायक है। यह जो दुख के दिन है, ये अलग है। मसीह यीशु के आके जाने के बाद जो दुख के दिन है, वे अलग हैं। वे बचे हुए लोगों के लिए होगा, लेकिन अभी के जो दुख के दिन हैं, यह हमारे लिए है। इसके लिए आवश्यक है कि हम मसीह यीशु को और अधिक दृढ़ता से जकड़ लें। जो हमारे पास है उसे बचाए रखें, हमारे उद्धार को सुरक्षित रखें। अपने विश्वास को बचाए रखना है, मसीह यीशु के साथ संगति करते हुए आगे बढ़ना है, प्रभु की करीबी में बढ़ना है। प्रभु यीशु के वचनों के अनुसार हमें जीना है, प्रभु यीशु के करीबी में जीना है। यकीनन कठिन परिस्थितियों में प्रभु हमारे साथ रहते हैं, प्रभु हमें उठाए चलते हैं। तो आइए आज के मनन के लिए यूहन्ना रचित सुसमाचार के 16वें अध्याय की 33वीं आयत की ओर चलें। मैंने तुमसे यह बातें इसलिए कही हैं कि तुम्हें मुझ में शांति मिले। यह बातें मैं तुमसे इसलिए कह रहा हूं कि तुम्हें मुझ में शांति मिले, तुम्हें मुझ में तसल्ली मिले, तुम्हें मुझ में आश्वासन मिले, तुम्हें सांत्वना मिले। इसलिए यह बातें कह रहा हूं। संसार में तुम्हें क्लेश होता है। किसने कहा कि मसीह यीशु पर विश्वास करने से क्लेश नहीं होंगे? जब तक हम इस संसार में हैं, हमें तकलीफों का सामना करना होगा। विशेषकर जब हम विश्वासी हैं, हमारे सामने भी क्लेश तकलीफें आएंगी। संसार में तकलीफें होंगी ही। यह संसार क्लेशों से भरा है। जब तक हम इस धरती पर हैं, परेशानियों से हम नहीं बच पाएंगे। हम मिट्टी हैं, हमारा शरीर मिट्टी है ना। इस मिट्टी से भरे शरीर में ऐसा कोई नहीं कह सकता कि मैं बीमार नहीं होऊंगा, मुझे तकलीफें नहीं आएंगी, परेशानियां नहीं आएंगी, मुझे भूख नहीं लगेगी, चिंता नहीं होगी। ऐसा कोई नहीं कह सकता, क्योंकि यह जो शरीर है, मिट्टी का शरीर है। इस मिट्टी के शरीर में बीमारियां आएंगी, तकलीफें आएंगी, हमें दुख उठाना होगा, हम आंसू बहाएंगे, रोएंगे। पुराने आदम का स्वभाव जो हम में है, वो हमें पाप की ओर खींचता रहेगा। उस पर जयवंत होने की जिम्मेदारी हम पर है। संसार में तुम्हें क्लेश होगा, विभिन्न प्रकार के क्लेश। जब परेशानियां, तकलीफें आती हैं, ऐसा क्यों मेरे साथ हुआ, ना सोचें। क्या क्लेश की परिभाषा देने की जरूरत है? संसार में ऐसा कोई नहीं जिसके जीवन में क्लेश ना हो। हां, अगर वो व्यक्ति मर गया है तो उसकी बात अलग है, लेकिन जो जिंदा हैं उनके जीवन में कोई ना कोई तकलीफ होंगी।
फिर वह शारीरिक बीमारी हो सकती है, मानसिक प्रताड़ना हो सकती है, आर्थिक तंगी, या फिर कुछ और भी हो सकता है। भविष्य की चिंता, अस्पष्टता का भय, इस प्रकार की कई सारी चीजें मनुष्य के सामने होती हैं और एक आशा रहित स्थिति में मनुष्य इस संसार में जीता है। लेकिन जब हम यीशु मसीह पर विश्वास कर लेते हैं, वे ही हमारी आशा बन जाते हैं, वे हमारे सामर्थ होते हैं, वे हमारी सुरक्षा बन जाते हैं। उनके पंखों तले हमें सब कुछ मिलता है, क्योंकि इस संसार में उनसे बड़ी शक्ति और कुछ नहीं है। प्रभु यीशु से बढ़कर हमें कोई सुरक्षित नहीं रख सकता। उनके अलावा हमारी जरूरतों को कोई पूरा नहीं कर सकता, ना ही उनके अलावा कोई हमें नरक की आग से बचा सकता है। उनके सिवाय कोई हमारी भूख नहीं मिटा सकता, कोई हमारे आंसुओं को नहीं पहुंच सकता, ना ही उनके अलावा कोई हमें स्वर्ग राज्य तक ले जा सकता है। इसीलिए यीशु मसीह को थामे रहें, उन पर विश्वास बनाए रखें, उनके वचनों का पालन करें, उनके वचनों के अनुसार जीवन बिताएं, प्रभु यीशु से प्रार्थना करें, अपना धीरज उन पर बनाए रखें, उनकी इच्छाओं को समझें। मैंने कई बार आपसे कहा है, प्रभु के वचनों को पढ़ने वाले प्रभु के साथ में संगति रखते हैं, प्रभु के मन को वे समझने पाते हैं, प्रभु के सत्य को समझने पाते हैं और प्रभु की शांति को वे पाते हैं। प्रभु कह रहे हैं, संसार में तुम्हें क्लेश होगा, परंतु ढाढ़स बांधे रहो, ढाढ़स बांधे रहो। शायद कुछ लोग कह रहे हो, कहां मिलता है बता दीजिए, हम जाकर खरीद लाएंगे। विदेश से लाना हो तो कोई बात नहीं, इंपोर्ट कर लेंगे। कहां मिलता है यह ढाढ़स? मसीह यीशु में हमें ढाढ़स मिलता है। जिन्होंने पाप से मुंह फेर लिया है उनमें ढाढ़स होता है। पाप हमें डरपोक बना देता है, शैतान हमें भयभीत बना देता है, लेकिन जो मसीह यीशु के पंखों तले हैं उन्हें भयभीत क्यों होना? उन पर निर्भर रहने वालों को कैसी घबराहट? उन पर विश्वास करने वालों को किस चीज की कमी? जी हां, अगर आप वास्तव में मसीह यीशु पर निर्भर होते हैं, अगर आप दृढ़ता से उन्हें जकड़ लेते हैं, दृढ़ बने रहेंगे, आप ढाढ़स बांधे रहेंगे, आपको किसी चीज का डर नहीं होगा। एक धर्मी सिंह के समान धैर्यवान होता है, लेकिन दुष्ट डरपोक होते हैं। अगर हर छोटी मोटी चीज से हम डर जाते हैं, मतलब अब तक आप मसीह के लहू से धोए नहीं गए और शायद आपने अब तक मसीह को अपना उद्धारकर्ता नहीं स्वीकारा है। परख कर देखें, जो प्रभु में हैं वे ढाढ़स बांधे रहते हैं, क्योंकि मैंने संसार को जीत लिया है। मैंने संसार को जीत लिया है। पूरा संसार उनके नियंत्रण में है। संसार में उनसे बढ़कर किसी और के पास अधिकार नहीं। उन्होंने संसार पर जय पाई है, किसी देश पर या नगर पर नहीं, किसी एक प्रांत पर नहीं, पूरे संसार को उन्होंने जीता है। उनके संसार को जीतने का मतलब यह नहीं कि पूरे संसार पर राज्य स्थापित करें, क्योंकि उनका राज्य इस संसार का नहीं है। कहने का मतलब, उन्होंने सांसारिकता को, मतलब शरीर की इच्छा, आंखों की अभिलाषा और जीविका के घमंड को जीत लिया है। शरीर की इच्छा, आंखों की अभिलाषा और जीविका के घमंड को प्रभु यीशु ने जीत लिया है। तमाम परीक्षाएं इन्हीं तीनों श्रेणियों में से किसी एक से आती है। संसार की इच्छा, आंखों की अभिलाषा। जब हम बाहर जाते हैं, किसी एक चीज को देख लिया और अब मुझे यह खरीदना है, मुझे यह चाहिए, इस प्रकार की एक चाह, एक गलत चाह हमारे अंदर पैदा होती है। शरीर की इच्छा, क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे, कैसे हम एक आराम की जिंदगी जिए, मौज मस्ती करें। मनुष्य आज इसी चिंता के साथ में जीता है और शारीरिक कामों का गुलाम बन रहा है। और फिर जीविका का घमंड। आज मनुष्य जो है, जो कुछ भी करता है वो आखिरकार करता क्यों है? चाहे वो महंगे महंगे कपड़े खरीदता हो, महंगी महंगी गाड़ियां खरीदता हो, ऊंची ऊंची इमारतों में रहता हो, क्यों? दूसरों को दिखाने के लिए। क्या जो कपड़े आपके लिए आरामदायक हैं वे ज्यादा बेहतर हैं,
या फिर वे कपड़े जो दूसरों के सामने यह दिखाते हो कि आप कितने महान हैं, कितने पैसे वाले हैं। काफी भारी भरकम और असुविधाजनक कपड़े पहनना बेहतर है। आप बताइए बताइए। आज इंसान कई ऐसी चीजों के पीछे भाग रहा है जिसकी उसे कतई आवश्यकता नहीं है। दूसरों से मुकाबला करने के लिए धन संपत्ति चाहिए। उसके पास डबल बेडरूम हाउस है, मैं ट्रिपल बेडरूम हाउस खरीदूंगा। उसके पास ये वाली गाड़ी है, मैं उससे बेहतर गाड़ी खरीदूंगा। संसार के सभी पाप इन 3 श्रेणियों में आते हैं। संसार की इच्छा, आंखों की अभिलाषा, जीविका का घमंड। संसार की इच्छा, आंखों की अभिलाषा, जीविका का घमंड। आंखों से कुछ देख लिया, उस पर जयवंत नहीं हो पा रहे। शरीर ने कुछ चाहा, उस पर आप जयवंत नहीं हो पा रहे, मना नहीं कर पा रहे। अपने आप को ऊंचा करते हुए घमंडी होकर इंसान आज अपने आप को बर्बाद कर रहा है। यह सब कुछ सांसारिकता की श्रेणी में आते हैं। क्या आप इनसे बचाए गए हैं? प्रभु यीशु इन तमाम पर जयवंत हुए हैं। शैतान आकर कहता है, इस पत्थर को रोटी बनाकर खाएं। आपको भूख लग रही है ना? प्रभु यीशु शारीरिक इच्छा पर जयवंत हुए। मनुष्य रोटी से नहीं बल्कि परमेश्वर के मुंह से निकलने वाले हर एक वचन से जीवित रहता है कहकर शैतान का विरोध करते हैं। और फिर जब वे पहाड़ पर ले जाए जाते हैं, शैतान वहां ऊपर से उन्हें सब कुछ दिखाकर कहता है, यह सब कुछ मैं आपको दे दूंगा, बस मुझे झुककर प्रणाम करें। समझ रहे हैं? यह सारी चकाचौंध मैं आपके हवाले कर दूंगा। ना आपको मरने की जरूरत है, ना क्रूस पर दुख उठाने की। पर प्रभु कहते हैं, शैतान दूर हो जा। तीसरी बार फिर से, अगर आप परमेश्वर के पुत्र हैं तो कूद जाओ। प्रभु को चुनौती देता है। अगर प्रभु में जरा सा भी घमंड होता, उस चुनौती को तुरंत स्वीकारते। अच्छा, मुझे चुनौती दे रहा है, अभी बताता हूं, मुझे स्वर्गदूत बचा सकते हैं, मैं हवा में उड़ भी सकता हूं, है कि नहीं? लेकिन प्रभु क्या जवाब देते हैं? अपने परमेश्वर यहोवा की परीक्षा ना करना कहते हुए शैतान का विरोध करते हैं। आज हमारे जीवनों में हम इस शरीर की इच्छा, आंखों की अभिलाषा और जीविका के घमंड पर जयवंत नहीं होने पाते और उनमें पड़कर हम दुखी होकर जीते हैं। उसकी वजह से हम संसार में दुखी होते हैं, परेशान होते हैं, सांसारिकता के गुलाम होकर प्रभु से दूर हो जाते हैं। इसलिए अगर आप प्रभु के करीब हों, इन सब पर जयवंत होने वाले प्रभु आपको भी जयवंत जीवन प्रदान करेंगे। आप भी अपने शरीर पर, इस संसार पर जयवंत होकर जीने पाए, ऐसा अनुग्रह प्रभु आपको प्रदान करेंगे। उन्हें पुकारें, वे तैयार हैं। इसीलिए हमें चर्च जाकर अन्य विश्वासियों के साथ मिलकर, एक दूसरों के साथ मिलकर प्रार्थना करते हुए, प्रोत्साहित करते हुए, वचनों के द्वारा एक दूसरे को चिताते हुए पवित्रता में बढ़ने के लिए हम चर्च जाते हैं। तो आइए प्रभु के भवन जाएं, एक मन होकर सबसे मिलें, मसीह के प्रेम को बांटें, भलाई में आप बढ़ते चले जाएं। प्रार्थना। पवित्र पिता, आपका धन्यवाद प्रभु, एक बार फिर से अपने वचनों द्वारा आपने हमसे बात की। हम आपके शुक्रगुजार हैं प्रभु। इसमें कोई दो राय नहीं, जब हम इस संसार में रहते हैं हमें तकलीफों का, परेशानियों का, क्लेशों का सामना करना होता है। लेकिन प्रभु आपका धन्यवाद, क्योंकि आपने इस संसार को जीत लिया है और हम आप में जयवंत हैं। प्रभु आप पर निर्भर होकर जयवंत होकर जीने का अनुग्रह दें। प्रभु आज आपके भवन जाकर अन्य विश्वासियों के साथ मिलकर सच्चाई से आपकी आराधना करने में हमारी मदद करें। यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हम में से प्रत्येक के साथ आज, कल और सर्वदा बनी रहे, आमीन। प्रभु परमेश्वर की महिमा हो। अपने प्रार्थना विषयों को आप हमें 9884907779 पर व्हाट्सएप, वॉइस मैसेज या फिर टेक्स्ट के जरिए भेज सकते हैं। हम आपसे सुनना चाहेंगे, आपके लिए प्रार्थना करेंगे। प्रभु अवश्य चमत्कार करेंगे। यदि आप इन कार्यक्रमों के जरिए आशीषित हुए हैं और अगर पवित्र आत्मा आपको इस सेवकाई में भाग लेने के लिए प्रेरित करते हैं तो आप हमें एक व्हाट्सएप करें, हमारी टीम आपसे संपर्क करेगी। सारी जानकारियां आपको मुहैया कराई जाएंगी और हम मिलकर प्रभु की इस सेवा में आगे बढ़ेंगे। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर भी आप जरूर करिएगा। इन्हीं वचनों के साथ आज मैं आपसे विदा लेता हूं। प्रभु आप सबों को आशीष दें।
कोलकाता और कोलकाता के आसपास के दर्शकों के लिए खुशखबरी। डॉक्टर जयपॉल कोलकाता आ रहे हैं। तारीख है 4 मार्च दोपहर 2 बजे से शाम 7 बजे तक। जगह है बाइबल सोसाइटी ऑफ इंडिया, जवाहरलाल नेहरू रोड, धर्मतला। अधिक जानकारी के लिए संपर्क कीजिए 8939527527 या 9884907779 पर। तो डॉक्टर जयपॉल से मिलने का ये मौका बिल्कुल न चूकें। कलवरी दर्शन, ये है प्रेम के दर्शन, यीशु प्रेम के दर्शन। कलवरी दर्शन, ये है प्रेम के दर्शन, यीशु प्रेम के दर्शन।